Welcome back to Social Sciences at Ease. So, I'm Priyanshu Karan, and today I am going to start the chapter The Earth in the Solar System. So, it is chapter 1 of class 6 Social Science, and so let's start the chapter. So, before starting the chapter, let me remind you to subscribe the channel, and also Instagram. My Instagram ID is Priyanshu Karan 13. You can go there and you can follow me there also. Okay, so let's move on to the chapter. Okay, so this is the first thing that we need to discuss. Okay, so before starting the chapter, तो इसके पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ इस चैप्टर का. तो इस चैप्टर में हम लोगों को डिस्कस करना है अबाउट planets, about the solar system, about sun, different planets में कौन कौन सी उनकी स्पेशलिटीज़ हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे. तो सबसे पहले हम मून के बारे में बात करते हैं. तो मून से क्या दिमाग में आता है? तो मून क्या है? मून इज़ अ वेट अ सेकेंड. ओके, सो yeah, so moon is a natural satellite. So it is a natural satellite of the earth. तो ये तो हम लोगों को we know that कि ये natural satellite है अर्थ का. सब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि what is the natural satellite of the earth. So in that sense we can write moon. Okay, so other names are Luna, Selene and Cynthia, which are the poetic terms for मून. ओके, these are the poetic terms for moon. तो जैसे लूना वर्ड्स हम लोग अगर देखें तो हम लोग लूनर इक्लिप्स की बात करते हैं, लूनर सॉइल की बात करते हैं. तो इसमें जो बेस वर्ड है वो लूना है. तो ये बेस वर्ड का मीनिंग क्या है? मून. तो जहाँ भी लूना वर्ड आएगा तो इट विल बी रिलेटेड टू मून. ये आप लोगों को दिमाग में रखना है. ओके, सो दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट. उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इफ़ कंसिडर दिस टू बी अर्थ, और इसके अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, तो मून और अर्थ के बीच में जो भी अट्रैक्शन होगा वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से मून और अर्थ एक दूसरे से हेल्ड रहेंगे. कि जो अर्थ और मून है वो एक दूसरे मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा. सो अगर दिस इज अर्थ और इसके चारों ओर वी हैव मून रिवॉल्विंग. ओके, और इन दोनों के बीच में वी हैव gravitational attraction. Okay, so this we need to keep in mind when we study about moon. Okay, so moon revolves around the earth in a regular path or orbit. तो ये moon जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है एक रेगुलर पाथ में, जिसको ऑर्बिट भी कहते हैं. ओके, सो दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट जो ये भी इम्पॉर्टेंट है. एंड मून का जो सरफेस है, तो मान लो कि दिस इज़ मून. तो इसका जो सरफेस है, ये पूरा जो सरफेस है इज़ कवर्ड बाय रॉक. ये पूरा रॉकी सरफेस है और इस पे लूज डर्ट्स हैं. ठीक है, दिस इज अ रॉकी सरफेस और इसके ऊपर लूज डर्ट्स हैं विच आर कॉल्ड लूनर सॉइल. तो उसको हम लूनर सॉइल कहते हैं. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट लूनर सॉइल. ओके, ओके, so this we call it lunar soil. So and this is another question that we need to keep in mind. Neil Armstrong was the first person to land on moon in 1969. तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मून के ऊपर लैंड किए थे in 1969. Okay, so this can also come in exam, that who was the first person to land on moon. So it will be Neil Armstrong, and when? So in 1969. Okay, तो अब यहाँ पे न्यू मून डे, जिसको अमावस्या कहते हैं, जिस दिन मून जो है वो कम्प्लीटली इनविजिबल होती है. ओके, वो कम्प्लीटली उस दिन नहीं दिखता है और इसलिए उसको बोलते हैं न्यू मून डे.
और उसको अमावस्या बोलते हैं. ओके, सो दिस इज अमावस्या. एंड द अदर इज फुल मून डे विच इज़ पूर्णिमा. ओके, जिस दिन जो मून है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, वो बहुत ज़्यादा लाइट देती है, और दैट इज़ वॉट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन फुल मून डे. ओके, दैट इज़ पूर्णिमा. सो अमावस्या और पूर्णिमा का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है फेजेस ऑफ मून से. सो वो टॉपिक हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में उसके बारे में डिस्कशन नहीं है, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन ये फेजेस ऑफ मून से रिलेटेड है. ठीक है. सो मून एंड अदर ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन इन द डे टाइम ड्यू टू ब्राइटनेस ऑफ द सन. cannot be, yeah. ओके, सो मून और जो अदर ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारे प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, तो वो क्यों नहीं दिखते हैं दिन के समय में? क्यों नहीं दिखते? क्योंकि सन की जो ब्राइटनेस होती है वो इतनी अधिक होती है कि वी आर नॉट एबल टू सी दीज मून एंड अदर टाइनी ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई. तो वो सिर्फ रात में ही दिखाई देती है, क्योंकि रात में ब्राइटनेस जो है सन का वो कम हो जाता, मतलब वो तो पूरा ही डार्कनेस हो जाता है. तो इस कारण से जो मून है और जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स है वो रात में दिखाई देते हैं. ओके, सो अप्रॉक्स 27 days आर टेकन बाय मून टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ. तो मून को रिवॉल्व करने अराउंड अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में 27 days लगते हैं. ओके, और रिवॉल्यूशन और रोटेशन इसका सेम है, 27 days फॉर बोथ. ओके, ये भी क्वेश्चन दिमाग में रखना है कि मून का जो रिवॉल्यूशन और रोटेशन है वो दोनों पीरियड इज़ 27 days. ओके, सो लेट्स. तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई. हम लोग पहले डिस्कस किए कि मून नेचुरल सैटेलाइट है. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया उसके अदर नेम्स के बारे में. उसके बाद लूनर सॉइल के बारे में, लूनर सॉइल क्या होते हैं, फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में, एंड देन वी फाइनली टॉक्ड अबाउट rotation and revolution of moon. Okay, so let's move on to the next topic. Okay, so yeah, so celestial bodies are all objects that are present in the space, like sun, moon, planets, stars, आउटसाइड द अर्थ एटमोसफियर. तो जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि जो स्पेस में प्रेजेंट है, जैसे सन हो सकते हैं, या तो मून हो सकता है, या स्टार्स हो सकते हैं, प्लैनेट्स हो सकते हैं, जो कि अर्थ के एटमोसफियर से ऊपर हैं, स्पेस में है ना. अगर ये अर्थ का एटमोसफियर है तो इससे ऊपर एक स्पेस जो है अर्थ के एटमोसफियर से दूर, अगर वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे मून, सन, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दे विल बी कॉल्ड एज सेलेस्टियल बॉडीज़. ओके, और वो हमेशा आउटसाइड द अर्थ एटमोसफियर होंगे. तो ये दिमाग में रखना है कि ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि अर्थ के अर्थ के एटमोसफियर से अबव है, स्पेस में है. ओके, सो दिस वाज अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज़. तो यहाँ डेफिनेशन आ जाता है. डेफिनेशन विल कम दैट सेलेस्टियल व्हाट डू यू मीन बाय सेलेस्टियल बॉडीज़. The celestial bodies are all objects that are present in space, like sun, moon, planets, stars, outside of Earth's atmosphere. Okay, so this was the first concept. Then stars, about stars. This is absolutely important topic. यहाँ पे celestial objects which are big and hot. So these are celestial objects. ये तो celestial क्योंकि stars हैं. यहाँ पे भी हम लोग ने देखा stars एक celestial body है. तो स्टार तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं और बिग इन साइज. दे आर वेरी वेरी बिग इन साइज, एंड बिकॉज दे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है अर्थ से, इसलिए हम लोगों को वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं. तो दीज आर वेरी बिग एंड आर वेरी हॉट. ओके, दे आर वेरी हॉट. वहाँ पे बहुत गर्मी होती है. ओके, सो गर्म होते हैं. सो दे आर मेड अप ऑफ गैसेज. ओके, दे आर मेड अप ऑफ गैसेज. And very important point to note here is that they have their own light and heat. Stars का अपना खुद का लाइट और हीट होता है, और मून का नहीं होता है. मून जो है वो अर्थ के सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन
स्टार्स जो होते हैं दे हैव देयर ओन लाइट, दे हैव देयर ओन हीट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द सन इज़ अ स्टार। तो सन है वो भी एक स्टार है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट को फुलफिल कर रहा है, दोनों इसके क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा है। वो बिग है, सन भी बिग है, हॉट है, सन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ गैसेस, एंड सन इज ऑल्सो हैविंग इट्स ओन लाइट एंड हीट। तो ये सारी चीज़ें वो फॉलो करता है, इसलिए दैट इज़ वाई सन इज ऑल्सो अ स्टार। ये क्वेश्चन आता है कि सन स्टार है कि नहीं। सो एंड मोस्ट पीपल गेट्स कंफ्यूज्ड इन दिस। या सन इज द स्टार। सो ट्विंकलिंग स्टार आर सिमिलर as shining of sun. So twinkling stars shining of sun, but heat of star is not felt because they are so far. तो जो हमारे स्टार्स हैं उनका हीट क्यों नहीं पता चलता है? सो बिकॉज दे आर वेरी दे आर सो फार, बहुत दूर है यहाँ से। सो दैट्स वाई वो छोटे भी दिखते हैं और उनका उनका हीट भी नहीं पता चलता है उतना। ओके, सो yeah, so let's discuss about constellations. What are constellations? So constellations are various patterns formed by group of stars. जो constellations होते हैं वो बहुत सारे वो patterns होते हैं, group of stars के patterns होते हैं। तो जैसे let's discuss about if it's a star and if it makes certain pattern, तो वो constellations कहलाएंगे। और there are 88 constellations. okay, अभी तक कितने constellations है? 88 constellations. okay, 88 constellations. Major being Ursa Major, Ursa Minor, Orion, Leo Major, Cassiopeia. So these are the major constellations that we need to keep in mind. okay, तो ऐसे तो 88 कॉन्स्टलेशंस है, लेकिन हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना होता है, तो जिसमें से ये इंपॉर्टेंस है। एंड इसमें भी हम लोग सिर्फ उर्सा मेजर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी इन क्लास 6 लेवल अभी ये नहीं बताया जा रहा है कि कितने टाइप्स के होते हैं या सबके बारे में। सो वी विल डिस्कस अबाउट ओनली वन। तो यहाँ तक तो हम लोग क्लियर हो जाते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या है वो, फिर स्टार्स क्या है, देन सन इज़ ऑल्सो ए स्टार। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, और कॉन्स्टेलेशंस भी हम लोगों ने जान लिया कि वो क्या होते हैं। जो एक स्टार है वो एक पैटर्न में होता है, और वो कुछ एक शेप बनाता है। सो दैट विल बी कॉल्ड एज कॉन्स्टेलेशन। ओके, उसको कॉन्स्टेलेशन कहेंगे। जैसे वो बियर का हो सकता है साइन, वो हंटर का हो सकता है साइन, वो लायन का हो सकता है साइन। तो कुछ भी तरीके के जो स्टार्स हैं, तो वो जब कुछ भी पैटर्न बनाएंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज कॉन्स्टेलेशन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, yeah, Ursa Major. First of all, we will discuss about Ursa Major. It is also known as Great Bear और Big Bear और सप्तऋषि। तो जो बोलते हैं ना कि सप्तऋषि 7 स्टार्स जो हैं, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, हाँ 7। सो ये जो 7 स्टार्स हैं इनको हम लोग सप्तऋषि भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि उर्सा मेजर को और क्या क्या कहते हैं? तो उर्सा मेजर को हम लोग ग्रेट बियर कहते हैं, बिग बियर कहते हैं, या सप्तऋषि भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाने कि ये 7 ब्राइट स्टार्स से बना हुआ है, और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो है हेल्प्स इन लोकेटिंग नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार जिसको हम लोग पोल स्टार बोलते हैं, उसको ये बहुत हेल्प करता है उसको फाइंड आउट करने में, उसको लोकेट करने में। ओके, सो जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। पोल स्टार रिमेन्स इन द सेम पोजीशन, दैट इज़ वो सेमी पोजीशन पे रहता है, वो नॉर्थ ही पे रहता है। सो लेट्स इसको हम लोग एक एक पिक्चर से समझते हैं। ओके, या सो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये जो ओके, सो ये जो है दिस इज़ अ गर्ल जो कि फेस कर रही है नॉर्थ स्टार यहाँ पे है।
तो अब ये कैसे पता लगा रही है कि ये नॉर्थ स्टार वहाँ ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, ये फेस नॉर्थ, ये तो फेसिंग नॉर्थ कर रही है। उसके साथ साथ ये जो 2 पॉइंटर स्टार्स है, ये सप्त ऋषि है ना, 4 और 3 7 है। ये सप्त ऋषि जो हैं, सप्त ऋषि का जो दो स्टार्स है जिसको पॉइंटर स्टार कहते हैं, उसकी मदद से ये एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन बन रहा है यहाँ पे। ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, तो इसकी मदद से ये इस नॉर्थ स्टार को आइडेंटिफाई कर पा रही है। तो ये जो स्टार्स हैं, ओके, सो या दिस इज द पॉइंट, दीज आर द पॉइंटर स्टार। इन पॉइंटर स्टार्स की मदद से ये नॉर्थ स्टार को पता कर पा रही है। तो हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं कि ये पॉइंटर स्टार्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नॉर्थ स्टार या पोल स्टार को समझने के लिए या उसको लोकेट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्थ स्टार को आइडेंटिफाई या लोकेट करने के लिए हम लोग कौन से स्टार्स की यूज़ करते हैं। तो बोलेंगे पॉइंटर स्टार विच इज अ पार्ट ऑफ सप्त ऋषि और द उर्सा मेजर। ओके, so yeah, so this all I wanted to discuss, and then let's move on to the previous page. Okay, so we discussed, so this is your उर्सा मेजर, दिस इज उर्सा मेजर, जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 7 ब्राइट स्टार्स आर देयर। ओके, so helps in locating north star, also called pole star, through pointer stars की मदद से। and pole star remains in the same position, वो हमेशा एक ही पोजीशन पे रहेगा, that is not। okay, so let's move to the planets। अब planets के बारे में क्या कहा जा रहा है, चलो इसको भी समझते हैं। okay, so planets are the celestial bodies which do not have their own heat and लाइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन लोगों का जो प्लैनेट्स में हीट और लाइट नहीं होते हैं। ओके, प्लैनेट डू नॉट हैव हीट एंड लाइट, दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ओके, ओन, यहाँ पे वर्ड ओन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन लोगों का खुद का हीट एंड लाइट नहीं होता है, एंड दे गेट्स लाइट बाई लाइट ऑफ द स्टार्स। जैसे अर्थ है, तो अर्थ सन का जो रेज, सन का जो रेज है या सन का जो साइन है, ब्राइटनेस है, उससे इल्यूमिनेट होता है। ओके, अर्थ। तो इन दैट वे ये जो प्लैनेट्स हैं वो उनका खुद का लाइट और हीट नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछता है कि प्लैनेट्स के खुद के लाइट और हीट नहीं होते हैं, लेकिन स्टार्स के खुद के लाइट और हीट होते हैं। ओके, और वही स्टार्स इन प्लैनेट्स को मदद करते हैं लाइट और हीट में। गॉट द पॉइंट? ओके, सो ये प्लैनेट वर्ड कहाँ से आया है? तो ग्रीक वर्ड प्लैनेटी, दैट मीन्स वैंडरर्स। तो प्लैनेटी से आया है। वैंडरर्स मतलब जो कि घूमते रहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं प्लैनेट्स हमेशा घूमते रहते हैं, तो दैट मीन्स ओके, सो ये ग्रीक वर्ड से आया है प्लैनेटी, दैट मीन्स वैंडरर्स। वैंडरर्स का मतलब होता है जो कि जो एक जगह स्थिर नहीं होते हैं, जो अलग अलग जगहों पर घूमते रहते हैं। तो वही है प्लैनेट्स का ही वही है, वो भी घूमते रहते हैं सन के अराउंड, तो इसलिए उनका नाम रखा गया है वैंडरर्स, जो कि ग्रीक वर्ड से आया है प्लैनेटी। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से वर्ड से प्लैनेट आया, तो प्लैनेट हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड प्लैनेटी विच इज द ग्रीक वर्ड। ओके, 8 planets, there are 8 planets among which Jupiter, Saturn and Uranus, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के पास बेल्ट है, उनका बेल्ट है, उनके चारों ओर बेल्ट है, एंड दैट इज बेल्ट ऑफ डेब्रीज। दे आर द कॉल्ड बेल्ट ऑफ डेब्रीज, जो कि ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक होते हैं। अगर ये सैटर्न है तो इसके अराउंड बेल्ट्स होंगे, बेल्ट ऑफ डेब्रीज, जो कि ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स होंगे, और वो एक तरीके का इसकी तरह चारों ओर वो एक रिंग की तरफ फॉर्म हो जाएंगे, एंड दे विल लुक लाइक अ बेल्ट। ओके, वो एक बेल्ट की तरह दिखेंगे। ओके, सो देयर इज अनदर पॉइंट टू नोट हियर, नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज सन। तो नियरेस्ट स्टार जो अर्थ का है वो सन है। सो या देयर कैन बी क्वेश्चन आस्क्ड दैट व्हाट विच इज द नियरेस्ट स्टार द अर्थ, दैट इज सन। एंड
उसके बाद आता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी एंड ऑल। तो ये जो सबसे पहला बात है वो सन का है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आज, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर। सो टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and also share it to your friends. Okay, so we will meet in the next video. Till then, take care and stay safe and be at home. Okay, bye everyone.